हाय फ्रेंड्स, वैष्णवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब संबल रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि रोज़ आने वाली वीडियो बिल्कुल आपको टाइम से मिल जाए। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? और मैं सभी को फ्रेंड्स तो नहीं बोल सकता क्योंकि हो सकता है कि मेरे से बड़े लोग भी देख रहे हों या हो सकता है मेरे कुछ टीचर ही देख रहे हों। तो अगर मेरे से बड़े अगर कोई भी देख रहे हैं तो आप सभी से पैर छू के प्रणाम करता हूं, और अगर छोटे देख रहे हैं तो उनका धन्यवाद आप सब मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। और फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद मैं आज यूट्यूब पे आया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, और आज मैं आपको एक शानदार टॉपिक पढ़ाऊँगा जो कि 10th और 12th यानी 5th से लेके सभी के लिए कॉमन होता है, और ये बोर्ड्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि पूछे सभी जगह जाते हैं, स्पेशली आप सभी को सिर्फ बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और आप सब स्पोकन में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पोकन क्या होगा कि शॉर्ट होता है, राइट, डीपली पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक ये है कि नरेशन, ठीक है। नरेशन का नाम आप सब सुने होंगे, ठीक है। नरेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, राइट। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये काफ़ी 2, 4, 5, 10 वीडियो हो सकता है। मैं थोड़ा सा डीपली पढ़ाऊंगा इसे, ताकि आपको अगर बोर्ड में जो स्टूडेंट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन मतलब बोर्ड का छूट के न आए। मैं उस पर्पज से इस वीडियो को बना रहा हूँ। काफ़ी बच्चों का था कि सर आप नरेशन मुझे पढ़ा दीजिए, तो इसलिए मैं आप सभी के बीच में नरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं नरेशन, राइट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन। अब होता क्या है ये जान लेते हैं, राइट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हमें नरेशन बोलते हैं, राइट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, राइट। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं डायरेक्ट नरेशन के, दो भाग होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्क, दूसरा होता है रिपोर्टेड पार्ट, राइट। इसे हम रिपोर्टेड स्पीच के भी नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, नरेशन डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्क और दूसरा होता है रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच, राइट। अब हम बात करें रिपोर्टिंग वर्क की, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्क होता क्या है फ्रेंड्स? रिपोर्टिंग पार्ट में वक्ता बात को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, राइट। ध्यान से पढ़िएगा, आपको एक एक बात और एक एक शब्द एकदम क्लियर समझ में आएगा फ्रेंड्स, अगर आप इसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो, ठीक है। कह रहा है कि रिपोर्टिंग पार्ट में वक्ता बात को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, राइट। कह रहा है कि वक्ता जो होते हैं अगर वो कहना स्टार्ट करें, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग पार्ट की बात करूं कि वक्ता बात को जिस फाइनाइट वर्ब से आरंभ करता है, अगर मैं स्टार्टिंग से कोई बात अगर शुरू करूं तो हमारा क्या होगा? वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, राइट। अगर इंग्लिश की बात करूं, जो बच्चे बोर्ड से मान लीजिए इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं या सीबीएसई आईसीएसई से पढ़ रहे हैं, जो आईसीएसई और सीबीएसई से पढ़ रहे हैं या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी मैं पढ़ा रहा हूं। जरूरी नहीं कि यूपी बोर्ड ही पढ़े, क्योंकि आपको अगर हिंदी अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको इंग्लिश बनाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नरेशन हमारा इंग्लिश पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो जो चीजें जनरल है उन्हें आपको हिंदी बता रहा हूं, बाकी आपका क्वेश्चन इंग्लिश में ही होगा, राइट। द वर्ब विच इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। इसको इन्वर्टेड कामास के बाहर रखा जाता है। देखिए, इन्वर्टेड कामास के बाहर लिखा जाता है, राइट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक इन्वर्टेड कामा होगा, ठीक है, इन्वर्टेड कामा के अंदर और इन्वर्टेड कामा के पहले यानी बाहर, तो 2 सेंटेंस हमारा होता है, ठीक है। तो हम इसको जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो कहां रखेंगे? इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, राइट। अगर मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात करूं, ठीक है, अगर मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात करूं तो कह रहे हैं कि जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है, मान लीजिए मैं किसी बात को कह रहा हूं, ठीक है, तो मेरे द्वारा जो कहा जाता है उसकी बात कर रहे हैं। जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है
उसे रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इंग्लिश की बात करूं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा जाता है। देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो इन्वर्टेड कामास के बाहर लिखा जाता है, और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा होता है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो इन्वर्टेड कामास के बाहर लिखा जाता है, और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो हमारा इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा जाता है। यही बात कह रहे हैं कि इसे इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखते हैं, राइट। इंग्लिश की बात करूं द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर्स व्हिच आर पुट विद इन इन्वर्टेड कामास आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको सिंपल सी दो बातें याद रखनी है। पहला ये कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। फ्रेंड्स अगर डायरेक्ट नरेशन की बात करूं तो दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है रिपोर्टिंग, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। और मैं रिपोर्टिंग वर्ब की बात करूं तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कहां होता है, सिंपल वे में समझा रहा हूं। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा इन्वर्टेड कामास के बाहर होता है, और रिपोर्टेड स्पीच हमारा होता है इन्वर्टेड कामास के अंदर। अगर मैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों का एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कैसे लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है हमारा ये बच्चा सेट, ठीक है, कामा लगा हुआ है। तो कहे हैं कि रिपोर्टिंग जो वर्ब होगा, देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कहां है, इन्वर्टेड कामास के बाहर लिखा जाता है। तो देखिए इन्वर्टेड कामास के हमने बाहर लिखा है, राइट। ये समझने के लिए बता रहा हूं, अभी मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो आप एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, राइट। रिपोर्टेड स्पीच की बात करूं तो देखिए कामा यहां था, इन्वर्टेड कामा यहां है, तो विल यू गिव मी योर पेन, और ये कामा ये इन्वर्टेड कामास के क्या है, अंदर लिखा गया है। तो हमारा क्या हुआ, जो रिपोर्टिंग वर्ब हुआ वो बाहर हो गया, और रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या हुआ, कामा इन्वर्टेड कामास के अंदर हो गया, राइट। आई होप आप सभी को ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज आप सब बने रहिएगा मेरे चैनल पे। आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आप सभी को मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, और इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन को एकदम बारीकी से पढ़ाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आपका छूट के न जाए, और आप सब बोर्ड को अच्छे से क्रैश कर सके, राइट। और मेरा मोटो यही है कि आप एक एक क्वेश्चन को, चाहे जितना लेंथी क्वेश्चन बनेगा या कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, तो आप एकदम क्लियर, आप सब एकदम राइट करके आएंगे, राइट। तो उस वे में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको दूसरे वीडियो में इसके क्वेश्चन कराऊंगा, राइट। आप सब नोट कर लीजिए। सेंटेंसेस को 5 प्रकार में बांटा जा सकता है, राइट। सेंटेंसेस को 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार बता दूं कि सर हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको हम 5 तरीके से बनाएंगे। कितने तरीके से, 5 तरीके से। अब 5 तरीके से बनाने के लिए पहला हम बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस में, दूसरा बनाएंगे इंट्रोगेटिव में, इंपरेटिव सेंटेंस में, चौथा हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और पांचवा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम ये 5 के बारे में एक एक करके सभी का क्वेश्चन हम करेंगे, राइट। इतने में आपका नरेशन खत्म हो जाएगा, और इससे ज्यादा और भी कोई सेंटेंसेस होंगे तो मैं उन्हें जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स सेंटेंस आपका 5 तरीके से बनेगा। पहला बनेगा असर्टिव सेंटेंस में, दूसरा इंट्रोगेटिव में, तीसरा इंपरेटिव में, चौथा ऑब्जेक्टिव में, पांचवा किसमें बनेगा, एक्सक्लेमेटरी में। हम 5 तरीके के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अगर आप सभी को वास्तव में अगर ये नरेशन अगर आपको समझ में आएगा, ठीक है, या देख रहे होंगे तो आ रहा होगा, तो प्लीज आप सब मेरा सपोर्ट करिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, और हम आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ।